नमस्कार, स्वागत है आपका 4TV न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जॉयस। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की है और अपना फैसला भी सुनाया। हाई कोर्ट ने बाहरी दीवारों पर सफेदी करने की अनुमति दे दी है। मस्जिद कमेटी ने रंगाई पुताई की अनुमति के लिए सिविल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने कहा है कि केवल उनके आवेदन का निपटारा कर रहा हूं। सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने एएसआई के वकील एडवोकेट मनोज कुमार सिंह से पूछा कि आपकी रिपोर्ट क्या है, जिस पर सिंह ने कहा कि मस्जिद कमेटी ने कई सालों तक सफेदी कराई है, जिसके कारण ढांचे की बाहरी दीवारों को नुकसान पहुंचाया। और जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि आप इतने साल से क्या कर रहे थे। एएसआई ने कहा कि हमने एफआईआर दर्ज कराई है। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि आप 2010 में कहां थे, 2020 में कहां थे, आप लोग 2024-25 में ही उठे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि आपने कहा कि कई सालों से मस्जिद कमेटी सफेदी करती आ रही है। तो संभल जामा मस्जिद की पेंटिंग को लेकर यह जानकारी सामने आ रही है और रमजान में रंगाई पुताई को लेकर यह मामला सामने आया था, जिसको लेकर अब बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई की इजाजत कोर्ट ने दे दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, शाही जामा मस्जिद में अब रंगाई पुताई की इजाजत मिल गई है, क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा गया है? जूही, आज कोर्ट में सुनवाई थी, सिंगल बेंच में सुनवाई थी। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की ये बेंच थी। इसमें आज शाही मस्जिद जो संभल की है, इसका केस लगा हुआ था। कोर्ट ने एएसआई से, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से ये मांगा था कि वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी रिपोर्ट तलब करने को। लास्ट जब डेट थी तो उसमें कोर्ट ने आदेश दिया था एएसआई को। जो रिपोर्ट आज पेश हुई उस पर कोर्ट ने बोला है कि जो बाहरी दीवारें हैं उस पे रंग रोगन किया जा सकता है। इसके साथ साथ अगर जरूरत है एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद उसमें लाइटिंग भी लगाई जा सकती है। ये आज कोर्ट ने बोला है। और मस्जिद कमेटी को ये एक हफ्ते के अंदर इस काम को, बाहरी दीवारों की रंगाई पुताई को करने की हम अनुमति दी है। जी ठीक है, लेकिन सवाल भी उठाए गए हैं कि अचानक से अभी आप क्यों उठ रहे हैं, इसके पहले आपने इसको लेकर किसी तरह की याचिका क्यों नहीं दी गई? हाँ, बिल्कुल, ये सवाल बीच में विपक्ष और दूसरे वर्ग के लोगों ने उठाया था। तो उस पे मुस्लिम जो मस्जिद वर्ग है, जो कमेटी है, उन्होंने बोला कि पहले भी हमने इसकी याचिका दी थी और हम पहले भी इसकी देखभाल कर रहे थे। एक विवाद होने के बाद ये स्थिति और डैमेज हुई है, जिसको सही कराना, इमारत को सही कराना जरूरी है। ये पक्ष लेकर के वो कोर्ट गए थे और उस पर कोर्ट ने ये आदेश दिया। अब वो खुश है? हालांकि मांगे जो है पूरी तरह से नहीं मानी गई, लेकिन बाहरी ढांचे की मरम्मत, रंगाई पुताई की जो है वो इजाजत मिल गई है। जी, चूंकि कोर्ट ने फैसला दिया है और इसमें रंगाई पुताई के लिए और इमारत को बाहरी लाइट्स लगाने के लिए इजाजत दी है कोर्ट ने, तो अब ये जो मस्जिद कमेटी है ये उस कार्य को पूरा करेगी। उसके बाद वो अपनी अगर अन्य कोई मांगे हैं तो वो भी कोर्ट के समक्ष रखेंगे और उसके बाद कोर्ट उसका फैसला देगा। जी, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो शाही जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत अब हाईकोर्ट की ओर से मिल गई है। इसको लेकर मुस्लिम पक्ष लगातार मांग कर रहे थे, याचिका भी दाखिल की गई थी, जिस पर सुनवाई होते हुए बुधवार को ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया है। बढ़ते आगे लखनऊ से एक और खबर सामने आ रही, जहां जिलों से बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट घोषित करने की तैयारी अब हो गई है और करीब 80 से 85 जिला अध्यक्षों के नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं। सभी जिला चुनाव अधिकारियों को आवंटित जिलों में भेजा जाएगा और जिला चुनाव अधिकारी करेंगे जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा। मौजूदा जिला अध्यक्षों को होली तक बनाए रखने की संभावना, तो ये जानकारी आपको बताते चले, बड़ी जानकारी सामने आ रही। सभी जिला चुनाव अधिकारियों को आवंटित जिलों में भेजा जाएगा और अभी तक बताया जा रहा है 80 से 85 जिला अध्यक्षों के नाम लगभग तय हैं। और एक बार फिर से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, जिस तरीके से देखें हम जिला अध्यक्षों को लेकर जो पिछले दिनों से खबर लगातार सामने आ रही थी, अब उसकी लगभग जो पर्दा है उस पर से अब उठते हुए नजर आ रहा है। बताया जा रहा है 80 से 85 जो जिला अध्यक्ष है उनके नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। क्या जानकारी है?
जो ये जिलाध्यक्षों का चयन काफी दिनों से उत्तर प्रदेश में एक लंबित प्रक्रिया चल रही थी, जो लंबित थी। इसमें कई बार नाम की सूची घोषित होगी ऐसा जानकारी निकल करके आई, लेकिन फिर विवादास्पद इस तरीके से उस सूची को रोका गया। कई लोगों के नाम फिर हटाए गए और उसके बाद कई लोगों के नाम जोड़े गए। इसमें भाजपा जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका भी यहाँ पे नए चयन होना है, उनको भी नई जिम्मेदारी नए व्यक्ति को दी जानी है। इसको लेकर भी कई चर्चाएं काफी दिनों से चल रही हैं। तो अभी क्या जो सूत्रों से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि 80 और 85% नाम तय हो गए हैं जिलों के, और अब होली के बाद इन नए नामों का घोषणा करेगी भाजपा। और इसी के साथ साथ ये भी है कि जो वर्तमान में अभी जो अध्यक्ष हैं वो होली तक कंटिन्यू रहेंगे और उसके बाद नए जिलाध्यक्षों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। लेकिन अब जो नियुक्ति हो रही है किस आधार पे क्या कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है और जिस तरीके से बीजेपी अपना कुनबा बनाने की कोशिश करती है उसमें कितनी भागीदारी और क्या कुछ रणनीति है इन जिलाध्यक्षों के चुनाव को लेकर? बिल्कुल जूही, ये जो भाजपा की अंदरूनी प्रक्रिया है जिलाध्यक्ष चयन करने की, इस कमेटी में जो सदस्य हैं वो ये देखते हैं कि किस जाति के आधार पर उस क्षेत्रफल में संख्या है, जाति संख्या। एक तो ये देखते हैं। दूसरा जो कैडर है भाजपा का अपने नेताओं को चुनने का, वो उनके भाजपा कार्यकर्ता जो बूथ स्तर के हैं वो उसके ऊपर आए हैं, उनको जिलाध्यक्षों को की कुर्सी सौंपी जा सकती है। इसी के साथ साथ जो अपने क्षेत्र में अपने जनपद में विशेष किसी कार्य के लिए पहले से ही प्रचलित नाम होते हैं उनको भी जिलाध्यक्ष बनाने की कवायद भाजपा करती है। तो इनकी रणनीति है, चूंकि 2027 में अब चुनाव है और जिला स्तर के अध्यक्ष ही उसमें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं आम चुनाव में। यानी तो तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी खूब कदम उठा रही है और अपनी पूरी जो नियम है और जो भी बीजेपी की पार्टी की बात करें नियमावली, उन सब चीजों पर खरे उतर पाए ऐसे ही लोगों को सेलेक्ट किया जा रहा है। बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करते हैं। तो मौजूदा जिलाध्यक्षों को होली तक बनाए रखने की संभावना अभी है और उसके बाद ही जो नए उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी। बढ़ते आगे, जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के खिलाफ उनकी पत्नी भानवी सिंह द्वारा मुकदमा दर्ज कराए जाने पर एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह गोपाल ने पोस्ट किया है, जिसमें कहा है कि हम सभी का ये मानना है कि घर की बात घर में ही रहती है तो अच्छा होता, लेकिन घर की बात को बाहर लाया कौन? घर की बात को मसालेदार गॉसिप बनाकर लोगों के बीच परोसने वाली भानवी सिंह का असली चेहरा आप लोगों के सामने लाना आवश्यक है और यह सिलसिला जारी रहेगा। भैया तो इस विषय पर कुछ कहते नहीं है, लेकिन ये अवश्य कहूंगा कि जिस तरह से भानवी सिंह विष वमन कर राजा भैया की छवि धूमिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, कोई भी पत्नी अपने पति के लिए कभी भी ऐसा नहीं कहेगी, ना ही लिखेगी। उनके इसी व्यवहार के कारण भैया 10 वर्षों से उनसे लगभग उससे भी अधिक हो गए जब से वो अलग रह रहे हैं। 1995 में भैया से विवाह होने के बाद भानवी सिंह को भद्री से चल अचल अकूत संपत्ति दी गई, जिसमें प्रतापगढ़ में खेत बाग, दिल्ली में शानदार बंगला, उत्तराखंड में विशाल सेब के बाग और जमीन, साथ ही वे 2 व्यापारिक संस्थान की मालकिन बनी। आभूषणों गहनों की तो कोई गिनती ही नहीं है। और एक बार फिर से आशुतोष का रुख कर लेते हैं। आशुतोष, जिस तरीके से हम देखे राजा भैया पर उनकी पत्नी ने जो कुछ आरोप लगाए हैं, अब इसमें एक नया ये मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ बिल्कुल जूही, ये आज रघुराज प्रताप सिंह अलायस राजा भैया के साथ जो उनके मुंह बोले छोटे भाई हैं अक्षय प्रताप सिंह जी, इन्होंने आज एक्स पे पोस्ट किया है और राजा भैया की तरफ से उनकी तरफ से बोला है कि ये वैसे तो घर की बात है, घर में रहना चाहिए। ये इसका इन्होंने शुरू में ही ये बात कोट की है और उसके बाद एक विस्तृत जानकारी दी है कि कितनी प्रॉपर्टी और कितने एसेट्स की मालकिन है भानवी सिंह, और इसके अलावा वो टैक्स भी राजा भैया से ज्यादा भरती हैं। ये भी उन्होंने इस बात को कोट किया है अपने वर्जन में। और इसके बाद इन्होंने ये भी बताने की कोशिश की है कि वो 10 साल से अलग रह रहे थे राजा भैया उनसे, भानवी सिंह जी से।
तो ये बात उन्होंने कोर्ट की और एक वर्णन दिया है कि जिससे ये बात वो ये उनका मानना यह है कि ये बात सोसाइटी में भी पता होनी चाहिए कि क्या और किस परिप्रेक्ष्य को लेकर के भवानी सिंह जी कोर्ट का रुख कर रही हैं। जी, लेकिन भानवी सिंह ने जो कुछ भी आरोप लगाए बेहद गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। और राजा भैया का जो राजनीतिक करियर, अगर बात करें राजनीतिक छवि की बात पर करें तो कहीं ना कहीं आगामी दिनों में उस पर फर्क पड़ सकता है इससे। मामला चूंकि कोर्ट के समक्ष है और जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता जूही जी, इसमें हम को वेट करके ही देखना पड़ेगा कि ये मामला कोर्ट के समक्ष और कोर्ट के निर्णयों के आधार पर ही ये बात साबित होगी। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये एमएलसी कुंवर प्रताप सिंह ने जो है पोस्ट किया है और राजा भैया का बचाव किया है। हालांकि उनकी पत्नी भानवी सिंह ने इसके पहले कई सारे आरोप लगाए थे, बेहद गंभीर आरोप लगाए थे, और अब ये एक नया पोस्ट इसको लेकर सामने आया। और वहीं बढ़ते आगे खबर ऋषिकेश से सामने आ रही, जहां रात को दुकान के बाहर सो रहे एक बेघर बाबा पर जानलेवा हमला हुआ है। और यह हमला एक युवक ने किया है जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक युवक दुकान के बाहर सो रहे बाबा के पास कुछ देर खड़ा रहा और फिर उसने अचानक पत्थर उठाया और बाबा पर जानलेवा हमला कर दिया। कई बार पत्थर से वार करने के बाद हमलावर ने बाबा को अपने शिकंजे में कस लिया और उस दौरान घटनास्थल पर एक कार आकर रुकी और हमलावर की पकड़ पर बाबा पर जो है वो ढीली पड़ गई। किसी तरह बाबा संभले और हमलावर के चंगुल से बचे और इस दौरान हमलावर मौके से फरार हो गया। बाबा हमलावर के पीछे भागे लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए। सोशल मीडिया पर वीडियो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग हमलावर पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी कर रहे हैं और लोग इस बात पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार कार चालक ने नजारा देखने के बाद मदद करने का प्रयास आखिर क्यों नहीं किया। और खबर श्रावस्ती से सामने आ रही, जहां ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया, जिसमें डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने वितरित किया चेक और 20 लाभार्थियों को स्वीकृति धनराशि का चेक जो है वो वितरित किया गया है। डीएम ने लाभार्थियों को रोजगार के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो श्रावस्ती से ये जानकारी, ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें डीएम शामिल हुए और इस दौरान आपको बताते चले सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आयोजन किया गया और डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने चेक जो है वो लाभार्थियों को वितरित किए। 20 लाभार्थियों को वितरित किया गया स्वीकृत धनराशि का चेक और डीएम ने लाभार्थियों को रोजगार के लिए शुभकामनाएं भी दी है। बढ़ते आगे, चार धाम यात्रा के लिए प्रशासन की बड़ी तैयारी देखी जा रही है और इस बार 10,000 से अधिक वाहनों के लिए ग्रीन कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे यात्री वाहनों की पार्किंग और हेल्प डेस्क व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि ग्रीन कार्ड जारी करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए पूर्व योजना पर काम किया जा रहा है। बीते साल की तुलना में इस बार चार धाम यात्रा के दौरान अधिक वाहनों के पंजीकरण की संभावना है, जिससे एआरटीओ प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव रहेगा और इसे देखते हुए शेष तैयारियां भी की जा रही है। एआरटीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पार्किंग स्थलों को चिन्हित किया जा रहा है और समुचित प्रबंधन पर भी जोर दिया जा रहा है। बढ़ते आगे, अल्मोड़ा में जिला प्रशासन की ओर से आयोजित होली महोत्सव का रंगारंग समापन हो गया है। अल्मोड़ा के मल्ला महल में होली महोत्सव के समापन पर खड़ी होली, झोड़ा नृत्य और पारंपरिक गायन की धूम रही। कुमाऊं के तमाम जिलों से पहुंचे होलियारों ने होली प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। अबीर गुलाल, ढोल मंजीरों की थाप और होली के पारंपरिक गीतों ने माहौल को सराबोर कर दिया। वहीं होली के रंगों में डूबे कलाकारों और होलियारों अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। जगह जगह रंग खेलते लोगों ने फागुन के रंग, उमंग और भाईचारे का संदेश भी दिया। हमारा अल्मोड़ा जो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है,
कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये प्रथा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ एक सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। हमारा अल्मोड़ा जो प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी है। और लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां अम्बेडकर नगर में होली को लेकर मौलानाओं ने अपील की है और अकबरपुर नगर के मौलाना का संदेश जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि होली के दिन कस्बे वाली मस्जिद में अदा करे नमाज और अगर कोई रंग डालता है तो उसे दिल से माफ करे, रंग पड़ने पर किसी से विवाद ना करे। तो ये मौलाना ने लोगों से अपील की है होली के दिन अगर कोई रंग डालता है तो उसे दिल से माफ करे, किसी भी तरह के विवाद में ना पड़े, रंग पड़ने पर भी बुरा ना माने। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि होली के दिन जो कस्बे वाली मस्जिद है वहां ही नमाज अदा करे तो होली और बात करें तो जुम्मा दोनों ही एक साथ होंगे। ऐसे में लगातार इसको लेकर देश भर में सियासत और बयानबाजी का दौर भी जारी है, लेकिन वहीं अब कुछ मौलाना हैं जो इसको लेकर लोगों से अपील कर रहे हैं और शांतिपूर्ण जो है त्योहार मनाने की लोगों से अपील भी कर रहे हैं और इसी के तहत ये अपील भी की गई सोशल मीडिया के जरिए। बात ये है कि ये अभी 14 तारीख को होली है और उस दिन जुमा भी पड़ रहा है। तो होली जो है ये साल में ये लोग एक दिन आती है और ये लोग बहुत मतलब हिंदू भाई इसको बहुत खुशी से मनाते हैं और उस दिन हम लोग की जुमे की नमाज भी है। तो हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मुसलमान भाइयों से, तमाम अकबरपुर के मुसलमान भाइयों से कि अगर आप कस्बे की मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ना चाहते हैं तो वहीं पे पढ़ लें और अगर आपको मतलब जरूरी है कि आप रोड की ही मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, जैसे जामा मस्जिद हो गई या मीरान वाली मस्जिद, जो भी मस्जिद रोड पर है, अगर वहां पे नमाज पढ़ना चाहते हैं तो ये दिल में अहद कर आए कि अगर कोई हिंदू भाई आपके ऊपर कलर फेंकता है तो आप ये दिल से उसको माफ करके आगे निकल जाएं। बात ये बढ़ते आगे दिल्ली से खबर सामने आ रही। सीएम धामी का आज दिल्ली दौरा। तो दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले दोपहर 2 बजे दिल्ली आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां बताया जा रहा है कि होली के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अजय टम्टा के आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसमें शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। होली को लेकर हम बात करें तो जगह जगह जो आयोजन है वो किए जा रहे हैं और ऐसे में जो नेता हैं वो लोग भी होली का आयोजन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, कार्यालयों में। और ऐसे में एक बार फिर से ये जानकारी सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली सीएम धामी जो है दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं आज और दोपहर 2 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहाँ अजय टम्टा के आवास पर होली मिलन समारोह है जिसमें शामिल होने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।